आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के गणित विषय के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय बेसिक और सवाल A to Z। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे। तो बेसिक में होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक लिखा है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 होते हैं। इन्हीं से पूरे त्रिकोणमिति का परिचय पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है इन्हीं 6 चीजों से। तो साइन क्या होता है? साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा टेन थीटा का बराबर होता है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हो गया। और इसमें एक और सूत्र लगता है, वो पाइथागोरस प्रमेय का होता है। इसका सूत्र ये फिगर बना के बता देते हैं आप लोग को कैसे ये इसका सूत्र होता है। ये होता है 90 डिग्री, और इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये नीचे वाला जो होता है ये होता है आधार, और ये जो होता है ये होता है हमारा लंब। ये 3 चीज होती हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है इसका सूत्र। तो आइए हम लोग अब सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो क्या बोला? साइन ए बराबर 12/13, तब कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो साइन हमारा कितना दिए हैं? साइन ए बराबर 12/13 और कॉस ए हमें पता करना है। तो कॉस क्या हमने बताया था भी होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो हमें साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब पता है हमें, कर्ण पता है, आधार पता करना है तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताया था? कर्ण स्क्वायर लंब बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लेकिन कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है? 13। तो 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है? 12। तो 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार पता करना है तो आधार स्क्वायर रहेगा। 13 का क्या होता है? 169 स्क्वायर, और 12 का 144 प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर ये इधर आएगा, 169 में 144 जाएंगे, कितना बचेगा? 25 बचेगा। ठीक, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का 25 बचेगा। आधार स्क्वायर ये रूट में जाएगा, रूट 25 बराबर ए। तो ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 5। ए बराबर आधार बराबर 5 है। आधार का मान हमारा कितना निकला? 5, और कर्ण हमारा कितना दिए? 13। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। फिर दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये है टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तब सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी उसी के तरीके है। तो हमारा टेन थीटा कितना दिए हैं? ए बटे बी दिए हैं, और टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, और पूछा किसका है? सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा क्या होता है? अभी बताया था, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे फिर से।
क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा कर्ण का मान पता करना है तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, लंब हमारा कितना दिए एक, तो एक का होल स्क्वायर और आधार कितना है बी, तो बी का होल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर में ये स्क्वायर चला जाएगा उधर तो हो जाएगा रूट में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया कर्ण का मान निकल आया। तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना निकला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार कितना है बी। ये हो गया हम लोग का आंसर। कल मैंने आप लोग को बेसिक और कुछ सवाल कराए थे तो आज उसके आगे कराऊंगा। तो चलिए अगला सवाल बताते हैं। एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। यदि AB बराबर 2 और AC बराबर 3 है तब sin A का मान ज्ञात करें। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। ये A है, ये B मान लो, ये C। एंगल B है 90 डिग्री था तो B 90 डिग्री हो गई। अब हमारा क्या बोला है AB कितना है 2, AB 2 और AC कितना है 3, ये 3 है। तो अब पाइथागोरस लगा के थीरा हम BC निकाल लेते हैं। पाई था गोरस प्रमेय। तो क्या बताएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होगा कर्ण का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर, लंब कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस आधार पता करना है तो आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आएगा कितना 9 में 4 में प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 5 ए स्क्वायर। तो अब इसमें ये स्क्वायर इधर आएगा रूट में हो जाएगा √5 आधार। तो आधार का मान आ गया √5, ये आ गया। तो हमसे पूछा गया था साइन ए का मान बताइए। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब जो मान पूछते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे ए पूछा है तो साइन ए के सामने वाली भुजा लंब कितना है √5 और कर्ण हमारा ये 90 डिग्री के सामने होता है 3। यही हो गया आंसर। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और tan A बराबर 4/3 है तब AC का मान ज्ञात करें। ठीक, tan A बराबर 4/3 दिया है तो tan होता है हमारा लंब बटे आधार। कर्ण का मान हमें पता है लंब कितना है हमारा 4, ये लंब है 4, आधार कितना दिए हैं 3। कर्ण हमें निकालना है तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान पता करना है तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, लंब का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। कर्ण स्क्वायर 16 और 9 25। तो कर्ण बराबर ये स्क्वायर इधर चला जाएगा रूट में हो जाएगा 25। तो √25 का मान कितना होता है 5 का रूट। ठीक, कर्ण का मान आ गया 5। और हमसे पूछा गया है AC का मान बताइए। तो AC बराबर 5 सेंटीमीटर। आंसर।
चलिए दूसरा छठवां सवाल बताते हैं आप लोग को। यदि 17 cos A बराबर 8 तब 15 cosec A माइनस 8 sec A का मान ज्ञात करें। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिए हैं? 17 cos A बराबर 8, तो ये 17 cos A के गुणे में है तो इधर इधर भेज देंगे इसको बराबर के, तो भाग में चला जाएगा। cos A बराबर 8/17, ये पता चल गया। अब हम लोग को बताना क्या है? 15 cosec A माइनस 8 sec A। cosec होता है हमारा कर्ण बटे लंब, और sec क्या होता है? कर्ण बटे आधार, ये होता है। और cos हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण हमें पता है, लंब पता करना है तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है? 8, तो 8 का होल स्क्वायर, लंब हमें पता करना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है? सॉरी गलत हो, कर्ण का मान है 17 का होल स्क्वायर, और आधार का मान कितना दिए हैं? 8 का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का कितना होता है? 64। ये 64 प्लस का इधर आएगा माइनस का, 289 में 64 गए बराबर लंब स्क्वायर कितना बचेगा? 225 बराबर लंब स्क्वायर, और 225 इधर बता दें, 225 इसको लंब स्क्वायर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, 225 रूट में हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो 225 किसका होता है? 15 का होता है। ये आ गया हमारा लंब का मान। अब इसमें क्या दिए हैं? cosec A माइनस 8 sec A। अब इसको आप लोग यहाँ रख के सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल लगाते हैं। यदि tan A बराबर 3/4 तब दिखाइए कि sin A इंटू cos A बराबर 12/25, इन दोनों का गुणा करने पर 12/25 आना है, ये बता पूछा। तो हमारा साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और टेन दिया है tan A बराबर 3/4। टेन क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार, लंब और आधार दिए, हमें कर्ण का मान पता करना है तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान पता करना है तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, लंब का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर, और आधार का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 होगा, तो स्क्वायर में उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है? वर्ग किसका होता है? 5 का होता है। तो कर्ण का मान आ गया 5। अभी चलिए यहाँ रख देते हैं साइन। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है? 3, और कर्ण कितना निकला? 5 इंटू आधार कितना दिए इसमें? 4, और कर्ण कितना निकला हम लोग का? 5। तो आमने सामने गुणा हो जाएगा, 4 3 12 और 5 25। देखिए दोनों बराबर हो गए। ये सॉल्व करने पर 12/25 आ गई, यही आंसर हो गया। अब अगला सवाल बताते हैं। यदि cos थीटा बराबर 2/3 तब 2 cosec स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान ज्ञात करें। cos थीटा बराबर कितना है? 2/3,
और ये क्या होता है, आधार बटे कण। और हमसे मान किसका पूछा है, मान किसका हम लोग का पूछा है, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान पूछा है। तो सेक क्या होता है, कण बटे आधार, और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमें आधार पता है और कण पता है, लंब पता नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण का मान कितना है, 3, तो 3 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान पता करना है तो लंब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान कितना है, 2 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9, बराबर लंब स्क्वायर पता करना है तो लंब स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा, 4। इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, लंब स्क्वायर। तो 5 में 4 गए, नहीं 9 में 4 गए, 5 बचेगा, लंब स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, √5 बराबर L लंब। तो लंब का मान कितना आया, √5। तो 2 लिखा है इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक क्या होता है, कण बटे आधार। कण हमारा कितना है, 3, और आधार कितना है, 2। तो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस 2 इंटू में 10 स्क्वायर थीटा है तो 10 लंब बटे आधार होता है। लंब 12 कितना निकला है, √5, और आधार कितना है, 2। स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 9 लिखेंगे। 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, और √5 का स्क्वायर 5 होता है। ये कैसे होता है अभी बता देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 9, तो ये 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 9/2 प्लस 5/2 माइनस 9, और इसके नीचे मान लो 1 है। अब इसका एलसीएम लेकर ये वाला अब यहाँ बता देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9/2 प्लस 5/2 माइनस 9/1। ठीक है, तो इसमें क्या एलसीएम दिख रहा है हम लोग को, 2 दिख रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे 2, इससे इसमें भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 9 आएगा। फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 5 आएगा, माइनस 1 का गुणा 2 में करेंगे, भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा ऊपर कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 5 कितना होता है, 14 होता है, माइनस 18/2। तो 18 में 14 गए, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस ही का आएगा, तो कितना बचेगा, 4/2 माइनस का, तो इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2। यही हो जाएगा आंसर। तो ये वाला आप लोग को, ये 6वां सवाल आप लोग को सॉल्व करना है इसके बाद, और सॉल्व करके कमेंट में लिखना है। अगर जिस किसी को भी जो सवाल नहीं आ रहा है, दिक्कत मिल रही है, वो कमेंट में बता दे अपना सवाल लिखकर, मैं कल उसका वीडियो बना दूंगा, तो जाकर देख ले। नहीं आता है बनाना तो मैं एकदम ट्रिक से बता दूंगा, आप लोग को बनाना भी आ जाएगा और सीख भी जाएंगे, याद करना आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ये इन सब में रूट लगाना है, रूट ठीक है, ये रूट लगा दिया। फिर गिनती लिखनी है 0 से 4 तक, 4। फिर इन सब में 4 से भाग कर देना है, ठीक है, सब में 4 से भाग कर देना है। इसके बाद इसका रूट किसका स्क्वायर ये लिखना है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 2 से 2 अगर 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, तो
एक का स्क्वायर, एक किसका स्क्वायर होता है, एक का होता है, और रूट टू किसका स्क्वायर होता है, तो किसी का नहीं होता, तो रूट टू हो जाएगा। ठीक, फिर ये 3 किसका होता है, किसी का नहीं होता, तो रूट 3 हो जाएगा। और 4 किसका होता है, 2 का होता है, तो 2 हो जाएगा। और 4 किसका होता है, 1 का होता है, और 4 किसका होता है, 2 का होता है, ये भी 2 का होता है। 2 से 2 भाग करेंगे 1 आएगा। 1 किसका होता है, 1। 1 किसका होता है, 1 का होता है। ठीक है, फिर इसी का उल्टा कॉस हो जाता है, जस्ट इसी का उल्टा कॉस हो जाता है साइन का। तो कितना आ जाएगा, 1, फिर कितना हो जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक, इसका हो गया। अब साइन कॉस से साइन में भाग कर देंगे तो tan का मान आ जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, अगर किसी भी 0 में साइन से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 से साइन में भाग कर, अगर देखो 1 से भाग 0 में करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, 1/1 हो जाएगा, तो 1 से 1 में भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, √3। अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित आता है, इन्फिनेटिव इसे कहते हैं। ओके, ये tan थीटा का मान आ गया। tan थीटा का मान जस्ट cot थीटा उल्टा होता है, तो इसी को उल्टा लिख देते हैं। तो इन्फिनेटिव √3 1/√3 और 0, ये हो गया। ठीक है, अब cosec थीटा का मान है यदि पता करना है तो साइन का उल्टा होता है, जस्ट साइन का उल्टा होता है। साइन क्या है, 0। अब जी यहाँ इसके बट्टे में 1 है। ठीक है, तो किसी भी संख्या में यदि अगर इसके 0 है, 0 इसको ऊपर भेजेंगे तो किसी भी संख्या में अगर ए 0 से भाग करते हैं तो इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, ये हो गया। और फिर 2 आ जाएगा, फिर इसको उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, फिर यहाँ √2/√3 हो जाएगा। और 1 में किसी भी संख्या 1 है, इसके बट्टे में 1 है, तो 1 से 1 में भाग करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। और इसी का उल्टा सेक होता है, तो कितना हो जाएगा, 1 2/√3 √2 और इन्फिनेटिव हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैप्टर से आप लोग को जो भी सवाल नहीं आते हैं वो कमेंट में लिख दें, मैं उसके सवाल के वीडियो बना दूंगा हल करके।
प्यारा सा एक कमेंट भी